आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली कौन सी स्त्री है? ऐसी धुंधुली जो कभी परिवार के मुताबिक तो जीवन जी ही नहीं सकती, जो घर में लड़ाई करती है, घर में झगड़ा करती है, वो है धुंधुली। मैं माताओं को, भगनियों को बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, जिस घर में देवियां ऊंचे स्वर में बोलती हैं उस घर का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। प्रमाण है माता कैकेयी का रुदन अयोध्या को अनाथ कर देता है। राम जी का वनवास सिर्फ उन वचनों के ऊपर हुआ हो नहीं, यह जगत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। घर में यदि कलह होगा, दांत बजेंगे, तो एक बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। यदि किसी की मौत भी हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जहां पर कलह होता है, जहां झगड़े होते हैं, जहां स्त्रियां रूठ करके चारपाई खटोला पर पड़ी रहती हैं, उस घर की तीन चीजें लुप्त हो जाती हैं। एक है उस घर का सत्य, एक है उस घर का समर्पण, और एक है उस घर की शांति। अयोध्या में ये तीन ही चीजें तो नहीं रही, सत्य राम, समर्पण लक्ष्मण, और शांति सीता माई। ये तीनों चीजें नहीं रही। और जिस जगह पर ये तीन चीजें नहीं रहेंगी उस स्थान को मरघट कहा जाता है। आप रामायण का अयोध्या कांड पढ़िए, अयोध्या के लिए लिखा है कि इंद्र की अमरावती से विशेष अयोध्या है। लेकिन जिस समय राम जी का वनवास होता है तो गोस्वामी लिखते हैं घर मसान। अयोध्या का हर घर मरघट लग रहा था, शमशान भूमि लग रही थी। जिस घर में शांति नहीं होगी, जिस घर में सत्य नहीं होगा, जिस घर में एक दूसरे से सत्य ना बोले, भाई भाई से सत्य नहीं बोलेगा, पति पत्नी आपस में सत्य, बेटा और पिता आपस में सत्य का व्यवहार नहीं करेंगे, तो सत्य यही है कि वह घर मरघट हो जाएगा। और मरघट वह है जहां मुर्दों को फूंका जाता है। तो घर स्वर्ग बने तो उसके लिए सत्य, समर्पण, समर्पण कहते हैं देने की भावना। तो रामायण में जो तीन बातें कही गई हैं, तुम्हारे घर में यदि कलह होगा, झगड़ा होगा, तो वहां सत्य नहीं होगा, यानी राम नहीं होंगे। और जिस परिवार में सत्य नहीं है, एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं, क्या घर है? कुछ भी नहीं है। घर में संस्कार दीजिए, बच्चे झूठ न बोलें, बच्चे सत्य के मार्ग का चुनाव करें। हमारे गांव से बड़े बड़े साधु निकल करके गए, पूरी दुनिया में नाम किया, और मैं भी अपने गांव के नाम को मुरझाने नहीं दूंगा। आसपास में मेरी जितनी भी कथा हुई है, और मैं खुले मंच से मैं बोलता हूं, संध्या का सूर्यास्त हो तो मेरे गांव आइए, हर दरवाजे पर एक आध वृद्ध तुम्हें माला सटकाते हुए मिल जाएंगे। और सत्य यही है, जितना माला पर जप तांसवाड़ गांव में होता है, शायद मैंने तो इतनी कथा करी है, मुझे किसी गांव में बड़े बूढ़े जप करते हुए नजर नहीं आए। ये मुंह पर बिल्कुल बड़ाई नहीं है, ये हकीकत है, ये बिल्कुल सत्य है। और इन्हीं के आशीर्वाद से तो हम अमेरिका तक पहुंच गए, दुनिया के कितने देशों में जाकर के कथा कर डाली। कहा जाता है बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म। ये बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं, भजन पूजा पाठ साधना करते हैं, तो आने वाले समय में बच्चों की तरक्की होती है। भजन तुम करो, तरक्की का आनंद हम लेते रहेंगे।